हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कोच भानुप्रिया। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ फ्रॉम द बुक हाउ द सीक्रेट चेंज माय लाइफ। मैं जो ये सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ इस बुक में से मेरे चैनल पे उन सब वीडियोस पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं दैट पीपल लव दी स्टोरीज़ और मैं और ज़्यादा सुनाऊँ, पूरी की पूरी बुक यहाँ मेरे चैनल पर सुना दूँ, ऐसी रिक्वेस्ट चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव। आई एम सो हैप्पी। सो आज की जो स्टोरी है दैट इज़ अबाउट मैनिफेस्टिंग अ हाउस एंड अ बेबी। एक लेडी है, उन्होंने अपना ड्रीम हाउस और प्रेगनेंसी, अपना बच्चा, ये दो चीज़ मैनिफेस्ट की। बहुत ही ब्यूटीफुल लविंग स्टोरी है, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना। और उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से ट्रस्ट रख के, बिलीफ रख के इसको मैनिफेस्ट किया। तो इसको सुनना और इसमें से जो भी लर्निंग्स है वो अपनी मैनिफेस्टेशन में भी अप्लाई करना एंड सक्सेसफुल होना। स्टोरी स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोल देना चाहती हूँ अगर आज के वीडियो में आपको थोड़ा भी बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस, नॉइस लगे या मेरी आवाज़ कम है, उसके लिए वेरी सॉरी। राइट नाउ आई एम सिटिंग एट अ वेरी नॉइजी प्लेस, पर ज़रूरी है आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी। पूरी स्टोरी तो मैं सुनाती हूँ, पर इन्होंने जो फर्स्ट लाइन लिखी है वो मैं आपको रीड करके बताना चाहती हूँ, मुझे बहुत पसंद आई वो लाइन। इन्होंने लिखा, Since practicing the teachings of the secret, I have manifested many things into my life. My husband, my financial stability, my health and a new car. Just to name a few. मतलब एटीट्यूड देखो उनका कि सिर्फ कुछ छोटे मोटे नाम बताने के लिए मैं बता रही हूँ कि मैंने मेरा हस्बैंड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और हेल्थ और नई गाड़ी मैनिफेस्ट की है। ये तो कुछ एक आध है, दो चार है, बाकी तो खूब मैनिफेस्टेशंस है मेरे। लाइक जस्ट लुक एट और बिलीव, कितनी कन्विक्शन के साथ कह रही है वो। आई रियली लव दिस स्टोरी। अब बढ़ते हैं हम कहानी की तरफ। सो ये जो लेडी है उनका नाम है हेदर और वो रहती है यूएसए में। सारे अंग्रेज़ों की कहानियों से भरी है ये बुक। कोई हमारे इंडियंस भी ऐसे सुनाओ ना, अच्छी सी स्टोरी मेरे साथ शेयर करो, ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ मैं सुनाऊंगी आप लोगों की स्टोरी के। हम भी ज़ोरदार चीज़ें, मस्त चीज़ें जो चाहते हैं लाइफ में वो मैनिफेस्ट करते हैं। कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो ये जो हेदर है वो अपने हस्बैंड के साथ और अपनी 6 साल की बेटी के साथ एक नई जगह शिफ्ट होने जा रही थी। कहाँ पे? उनका हस्बैंड का जो होम टाउन है वहाँ पे वो लोग शिफ्ट करने जा रहे थे। अब इनके हस्बैंड जो है वो कुछ जॉब करके अर्न करते थे और ये जो हेदर जो है वो पढ़ाई करती थी, शी वॉज इनटू एजुकेशन। फिर ये हेदर और उनके हस्बैंड ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हम हमारे मैरिज को एक और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे एंड दे डिसाइडेड to buy a new house and also they planned for a next baby। तो उन्होंने ये डिसाइड किया अब हम यहाँ पे होम टाउन में एक नया घर भी खरीदेंगे और एक बेबी का भी प्लान करेंगे। तो उन्होंने डेडलाइन रख लिया कि इतने टाइम में घर होना चाहिए और इतने टाइम में वी विल ट्राई फॉर आर बेबी। लेकिन वो लोगों ने नोट किया कि काफ़ी टाइम हो गया, उनकी जो डेडलाइंस थी, उन्होंने जो टाइम फ्रेम रखा था वो काफ़ी नज़दीक आ रही है, बट अभी भी उनको कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। ना तो उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा था और ना ही उनको घर अच्छे मिल रहे थे उनके बजट में, जैसे वो चाहते हैं वैसे कोई ऑफर्स भी नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब ये जो हेदर है और उनके हस्बैंड है वो दोनों ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फर्म बिलीवर थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ये आस्क बिलीव रिसीव के प्रोसेस में। ये इतनी चीज़ें उन्होंने लाइफ में अपनी मैनिफेस्ट की है, गाड़ी है, हस्बैंड है, हेल्थ है, एवरीथिंग, तो ये क्यों नहीं होगा। तो उन्होंने सोचा हम ही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हम फिर से अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो दोनों का फोर्टे था विजुअलाइजेशन, तो उन दोनों ने विजुअलाइजेशन स्टार्ट किया। वो लोग विजुअलाइज करते थे कि वो कैसे एरिया में रहना चाहते हैं। भले ही वो एक बहुत ही पॉश एरिया था और उस एरिया के घर वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर भी वो इमेजिन करते थे कि हमको तो यही एरिया में रहना है। देन किस टाइप का 2 BHK 3 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट जैसे में वो रहना चाहते थे वो उन्होंने विजुअलाइज करना स्टार्ट किया। साथ साथ में उन्होंने ये भी विजुअलाइज किया कि वो कितनी बॉटम प्राइस है उनकी, ये हमारा थ्रेशोल्ड है, इससे ज़्यादा हम पे नहीं कर सकते, तो हमको वो परफेक्ट एरिया में हमारा पसंद का घर इस प्राइस के अंदर मिल रहा है। ये सारी चीज़ें उन्होंने विजुअलाइज करनी स्टार्ट की दोनों जने। साथ ही साथ उन्होंने बेबी के लिए भी विजुअलाइजेशन स्टार्ट किया कि वो कैसा ब्यूटीफुल सा बेबी चाहते हैं, वो उनकी लाइफ में आ रहा है।
सारी उसके रिलेटेड विजुअलाइजेशंस की। और साथ में ये जो हेदर है, उन्होंने ऑनलाइन जो भी बच्चों के प्रोडक्ट्स होते हैं, कपड़े होते हैं, दिस दैट, सब में ऐसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया कि जैसे ही बच्चा होगा तो ये चीज़ें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी ही, ये प्रोडक्ट्स तो हमको चाहिए ही होंगे, वो सब में उन्होंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। एक्शन भी उनके ऐसे ही गए कि ठीक है, एज इफ वो चीज़ ऑलरेडी हो गई और विजुअलाइजेशन तो दोनों चीज़ों में स्टार्ट ही है। अब सिर्फ बेबी के लिए ही नहीं, उन्होंने अपने घर के लिए भी ऐसे फिजिकल एक्शन लेना स्टार्ट किया। वो जो एरिया था, पॉश एरिया, जहाँ पे वो अपना घर चाहते थे कि यहाँ पे ले, वहाँ वो रोज़ विज़िट करते, अलग अलग ब्रोकर से पूछते कि कौन कौन से ऑफ़र्स चल रहे हैं, कौन कौन से घर सेल पे है, दिस दैट। उनको 2 घर पसंद भी आए, लेकिन किसी और ने उनको हायर प्राइस पे परचेज़ कर लिया, तो वो दे लॉस्ट दैट हाउस। तो कहीं ना कहीं हार तो मिल ही रही थी उन्हें, पर फिर भी उन्होंने अपनी कोशिशें कंटिन्यू रखी। फिर एक रात को ऐसा हुआ, जैसे वो हर रात वो एरिया का चक्कर लगाते थे, वैसे ही वो रात भी वो लोग गए, सब जगह ब्रोकर से बात कर रहे थे, हाउस के ओनर से बात कर रहे थे, और उन्हें एक बहुत ही ब्यूटीफुल, परफेक्ट, जैसा वो इमेजिन करते थे दोनों जन, वैसा का वैसा घर दिखा। उन्होंने जाके देखा, बहुत खुश हो गए, लेकिन वो घर की प्राइस बहुत बहुत हाई थी, वो उसको अफोर्ड कर सके ऐसा नहीं था। फिर भी उन्होंने सोचा, हमें तो पसंद है ना, हमारा जो ऑफ़र प्राइस है कि हम इससे ज़्यादा नहीं पे कर सकते, इतना हम बिड करके, इतना हम उसको प्रपोजल डाल के चले जाएंगे, फिर भगवान भरोसे, वील विजुअलाइज एंड वील थिंक पॉजिटिव अबाउट इट। मतलब उन्होंने ये लाइन लिखी है बुक में, द ऑफर वॉज सो लो दैट इट वॉज ऑलमोस्ट इंसल्टिंग। मतलब समझो किसी ने 50 लाख के सेल पे रखा हो, तो इन्होंने बोला कि हम तो 30 ही दे सकते हैं। ओके, लाइक अप्रॉक्स हाफ रेट जितना ऑफर उन्होंने रखा कि इतने में इफ़ दे कैन गिव देन वी कैन परचेस। दूसरे ही दिन उनको अपने ब्रोकर का कॉल आया और उन्होंने कहा कि हाउस ओनर जो है वो आपके ये ऑफ़र पे घर बेचने को तैयार हो गया है। जस्ट लाइक दैट, सोचो 50 लाख का घर 30 लाख में देने को तैयार हो गया, जस्ट लाइक दैट। एंड सेम मॉर्निंग जब ब्रोकर का कॉल आया, उसी मॉर्निंग को हेदर ने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया एंड दैट टेस्ट वाज पॉजिटिव। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट तो अब है। ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो गया, घर मिल गया, सब ठीक है। अब ये जो हेदर थी, उनको एक बेबी बॉय चाहिए था, ग्रीन आँखों वाला। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक चिट पे नाम लड़के का, उसका जेंडर मेल और उसकी आंखों का कलर, ये 3 चीज़ें लिख के अपने पिल्लों के नीचे रख दी, और वो रोज़ ऐसे सो जाती थी व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, राइट। जब से वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद से ये 3 चीज़ एक पेपर पे लिख के उन्होंने अपने पिल्लों के अंदर डाल के रख दी, और उसी के ऊपर रोज़ सो जाती थी। एंड आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा, बताओ? मैं रीड करके बताती हूँ। आई गेव बर्थ टू अ ग्रीन आइड बेबी बॉय जस्ट एज आई न्यू आई वुड। मुझे पता ही था यही होने वाला है, और वही हुआ। शी गेव बर्थ टू अ बॉय, अ क्यूट बॉय विद ग्रीन ब्यूटिफुल शाइनिंग आईज। सो सबसे पहले तो कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मुझे बड़ी प्यारी लगी ये स्टोरी। 2 इतनी बड़ी चीज़ें उन लोगों ने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की। घर और बच्चा छोटी चीज़ें नहीं होती, इट्स नॉट अ स्मॉल मैनिफेस्टेशन, इट्स सो बिग। कितने इंपॉर्टेंट पिलर है ये लाइफ के, दैट दे हैव मैनिफेस्टेड सो एफर्टलेसली, सो हैप्पीली। तो कमेंट डाउन कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, एंड इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग दैट वी आर गेटिंग इज, एंड व्हाट डू यू थिंक, ये स्टोरी में से सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसा पॉइंट क्या है जो हम अपनी मैनिफेस्टेशन में यूज़ कर सकते हैं इसमें से सीख के? मैं बताती हूँ, मेरा ही काम है, वेट। So the most important thing that I felt Heather and her husband did best was to believe and continue doing even if they were getting negative results also. उन्होंने बोला, उन्होंने जो डेडलाइन सोची थी ना कि समझो 4 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर होना चाहिए, वो डेडलाइन भी आ गई थी तो भी कुछ भी नहीं होता। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे ये काम नहीं करता। What they did was कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड ट्राई किया कि उसको चेंज करके कंटिन्यू रखें। तो अगर सिचुएशंस ऐसी हो रही है कि आपके अगेंस्ट है, तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती हो सकती है उसमें। फॉर एग्जांपल कि कोई इंसान दीवार के अंदर कील ठोक रहा है, ठीक है, नॉर्मल कोई भी इंसान दीवार में अगर कील ठोकेगा हथौड़ा लेके तो वो ठुक जाएगी, लेकिन ऐसा हो रहा है कि सारे लोग कील लगा सकते हैं दीवार में, लेकिन मैं अकेली हूँ जो पता नहीं लग ही नहीं रहा, जहाँ पे भी मैं कील लगा रही हूँ जा ही नहीं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो दीवार के पीछे शायद कोई लोहे का पतरा वतरा है, कुछ प्लेट है ऐसा, शायद इस वजह से वो अंदर नहीं जा रही। सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग और व्हाट इज़ रॉन्ग इन द सिचुएशन एंड देन करेक्ट इट। तो मैं यहाँ नहीं थोड़ा सा साइड में लगाऊँ तो अंदर जाएगी कील।
सो डू नॉट स्टॉप हिटिंग द नेल। लोग बंद कर देते हैं कि ये तो जानी ही नहीं है अंदर। डू नॉट स्टॉप हिटिंग द नेल बट चेंज योर स्ट्रैटेजी, फाइंड द फॉल्स एंड देन करेक्ट इट कि हम क्या गलत करें। शायद हम कम विश्वास करें, शायद हम विजुअलाइज ठीक से नहीं कर रहे, शायद हम डिसबिलीव कर रहे हैं, शायद हमारे फिजिकल एक्शंस कम पड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं, उनको देख के उनको करेक्ट करने का कोशिश करो एंड देन नथिंग कैन स्टॉप यू। सो choose the best technique for you, continue till you get the results, think positive, take all physical actions and believe, trust me, you will manifest anything. So I hope you guys loved the story and loved me, and please ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहो, लोगों से शेयर करते रहो। मेरा चैनल इतना ग्रो आप लोगों की वजह से हुआ है एंड आई एम so ग्रेटफुल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड इन दिस मैनर। और अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद वन मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी।